हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मास्टर क्लासेस डे 2, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं एग वाला वनीला स्पॉन्ज एंड इसके वेरिएशंस। हम 1 पॉइंट का स्पॉन्ज की रेसिपी आज देखेंगे। मैं आपको सही तरीके से इसका मेजरमेंट बताऊंगी, कैसे हमें इसको मेजरिंग कप से मेजर करना है, कैसे हमें इसे वेट मशीन से मेजर करना है। अगर हमारी वेट मशीन किसी भी कंडीशन से ख़राब हो जाती है, हमें अर्जेंट केक बनाना है, अर्जेंट ऑर्डर है, तो हम किस तरह से इससे भी मेजरमेंट करके केक बनाना सीख सकते हैं, ताकि हमारा काम किसी भी कंडीशन में रुके नहीं। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ हम विदाउट एग कैसे बनाते हैं। आज हम एग वाली रेसिपी बनाएंगे जिसमें हम ऑयल का भी यूज़ नहीं करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, मगर आपको पूरी तरीके से मेरे बताए हुए मेजरमेंट से ही चलना है। अगर आपने मेजरमेंट में ऊंच नीच करी तो आपका बैटर बिगड़ सकता है, स्पॉन्ज सही से राइज नहीं होगा। तो बिल्कुल मेक श्योर करना है कि आपको मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेजर करना बताऊंगी इससे, फिर नेक्स्ट में इससे। ये हमारी वेट मशीन है। इसमें ये 3 ऑप्शंस रहते हैं। फर्स्ट है ऑन एंड ऑफ, सेकंड है मोड एंड थर्ड है टेयर। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। 0 0 हो गया यहाँ। उसके बाद हम ये रखा, देख सकते हैं आप यहाँ पर वेट। उसके बाद यहाँ से इसको टेयर कर दिया, हो गया 0। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, 22 ग्राम्स, 48 ग्राम्स एंड ये तो ये मैदा देख सकते हैं आप 66 ग्राम है। 66 ग्राम मैदा। अगर हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो 60 ग्राम मैदा लेना है। एंड उसके अलावा जो एक ऊपर का बचा हुआ कुछ ग्राम रहता है वो कोको पाउडर में एडजस्ट हो जाता है। अगर हम वनीला स्पॉन्ज बना रहे हैं, हमें कोको पाउडर नहीं लेना है, तो हम 65 ग्राम मैदा लेंगे। अब इसको मैं आपसे इससे भी मेजर करना बता देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर ये गिनती दिख रही है। ये इसके हिसाब से हम मेजर करते हैं। सबसे नीचे 40 है, उसके बाद 80 है। तो 40 ml और 80 ml, ये ml में दे रखते हैं कप में, हम इसको ग्राम से भी मेजर कर सकते हैं। 40 ml यानी 40 ग्राम और 80 ml यानी 80 ग्राम। अब हमें 60 ग्राम मैदा लेना है, 60 to 65 ग्राम मैदा लेना है। तो हम ये इसमें डाल के चेक करेंगे। ये देखना आप, थोड़ा सा इससे नीचे ही रहेगा। इसको बराबर इक्वल करना ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, क्या आप देख सक रहे हैं? ये इस तरह से हम इसमें भी मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट। ये हमने मेज़र करा हुआ, इसको साइड में रखते हैं। इससे पहले हम एक कटोरी में लेंगे अंडा। कुछ नहीं है, ये इसे इस तरह से निकालना है, इसकी जर्दी नहीं फूटे। ये ठीक है। एक अंडा लिया है, बड़ा वाला अंडा लेना है। अब इसको बीट करना है हमें। किस तरह से? सबसे पहले हमने एक बॉल लिया, इसमें हमें ओनली अंडे की वाइट वाली पार्ट डालना है, येलो पार्ट नहीं डालना है। येलो पार्ट हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले वाइट वाला पार्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तब तक कि फ्लफी नहीं हो जाए, एयरी नहीं हो जाए। मेरी एक वाइट और एक येलो मिक्स हो रही है, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। सॉरी गाइस, अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाए, आपको वो अंडा नहीं लेना है। ये मेरे से जर्दी फूट गई थी, इसकी येलो पार्ट फूट गया था, ये इसमें मिल चुका है। उसके बाद अगर मैं इसको विस्क करूंगी तो वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से एग राइस नहीं होगा। तो अब मैं इसको रखती हूँ साइड में और दूसरे अंडे से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर जर्दी नहीं फूटे, वरना इस बार भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने इसको साइड में रखा है। अब हम इसको और सेफ्टी के साथ निकालेंगे। हम इस बॉल में से डालेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका तो यही है, किसी भी चीज़ से जल्दी फूट सकती है। मैं हमेशा इस तरह से ही निकालती हूँ। आज मैंने स्पैचुला से निकाला और देख सकते हैं आप कितनी जल्दी फूट गया अंडा। तो आप इस तरीके से निकालें, अंडे की जल्दी नहीं फूटेगी। मैंने अच्छे से हैंड वॉश कर लिए हैं। अब हम इसको बीट करेंगे अच्छे से, जब तक इसका बिल्कुल टेक्सचर एकदम एयरी नहीं हो जाए, फ्लफी नहीं हो जाए। तो हम सबसे पहले इसको बीट करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी मशीन। सबसे अच्छा बीट करता है, हाथ से कब तक करते रहें, इसलिए मैं इसको बीटिंग के लिए यही यूज़ करती हूँ। ये थोड़े कम से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से विस्क हो गई है पूरी। देखिए
तो हमें इस तरीके से इसको विस्क करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम शुगर। ऑन करिए, उस पर ये रखा। 646 ग्राम इसका वेट है, हमने इसको एयर कर दिया और उसमें ऐड करेंगे हम शुगर। शुगर कैस्ट्रॉल शुगर लेनी है या घर की शुगर लेनी है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आइसिंग शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, उससे एकदम केक का टेक्सचर खराब हो जाता है। पहले मैं भी यही मिस्टेक करा करती थी, आप ये मिस्टेक मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ। आइसिंग शुगर नहीं लेनी है। 60 ग्राम शुगर हो गई है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए आप, शक्कर पूरी तरीके से मिक्स हो गई है। ये स्टेप में देर तो बहुत लगती है, बट इससे परफेक्ट रिजल्ट आता है। बहुत सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, हमारा स्पॉन्ज ऐसा नहीं होता, हमारा स्पॉन्ज वैसा नहीं होता। इस तरीके से आप बनाइए, आपका स्पॉन्ज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, है मेरी गारंटी। मगर मेजरमेंट और स्टेप बिल्कुल करेक्टली फॉलो करनी है, ओके। ये मेरा क्रोमा का ओटीजी है। आप चाहें तो ओटीजी में बेक कर सकते हैं, माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बेक कर सकते हैं, एंड विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। तो मैं ओटीजी में बेक करती हूँ, तो मैंने आपको पहले इस बता देती हूँ उसको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आपको विदाउट ओवन भी बेकिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। 20+ कमेंट्स होने के बाद मैं इस पर भी वीडियो बना लूँगी। तो अपन सीखते हैं कि पहले इसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप थोड़ा करीब आइए। सबसे पहले हम बोर्ड में प्लग लगाएंगे, एंड उसके बाद ये है टेम्परेचर का बटन, ये है रॉड्स का, ये फैन का, और ये है टाइमर। तो कभी भी आप केक बेक करते हैं, ब्राउनी बेक करते हैं, इस टाइप की कोई सी भी चीज़ें बेक करते हैं, तो आप इसका टेम्परेचर रखिए 160 टू 170 लोअर रोड। तो सबसे पहले टेम्परेचर हम इसका कर देते हैं 160, ये। एंड लोअर रोड रखनी है। बहुत रोड अगर रखेंगे तो आपका बैटर जल जाएगा, स्पॉन्ज एकदम काला काला बनेगा। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं बॉटम रोड। एंड नेक्स्ट है फैन। फैन हमेशा ऑफ पर रखना है, देखिए मेरा फैन ऑफ पर है। एंड टाइमर हम इसके अंदर रखते हैं 10 मिनट्स। ये प्री हीटिंग का टाइमर है 10 मिनट्स। उसके बाद हम जब बेक करेंगे उसका टाइमर है 25 टू 30 मिनट्स। 25-30 मिनट्स हमें बेक करना है। और अगर फिर उसके बाद टूथपिन डाल के चेक करनी है, अगर बेक नहीं होता है तो कुछ देर के लिए और बेक करना है। ये हमें देखना पड़ता है कि बेक कितनी देर में हो रहा है। अब जब तक ओवन प्री हीटेड होता है, हम हमारा स्पॉन्ज बनाकर रेडी कर लेते हैं, तो आइए। अब नेक्स्ट हम इसमें जो चीज़ें डालने वाले हैं, लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, सभी ड्राई इंग्रीडियंट्स। तो ड्राई इंग्रीडियंट्स डालने के बाद हम बैटर को ऐसा रख नहीं सकते, हमें डायरेक्टली उसे टिन में निकालना है और बेक करने रखना है। वरना जो मैदा, जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में जो एयर बबल्स बनते हैं जिससे अपना स्पॉन्ज अच्छे से राइज होता है, वो फिर नहीं होता। इसलिए हमें डायरेक्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा सबको डालना है और मिक्स करने के बाद डायरेक्ट हमें बेक करने रखना है। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे हमें टिन किस तरीके से हम ग्रीस करते हैं, ओके। तो इसको रखा हमने साइड में, एंड हमारा टिन ग्रीस करने का टाइम है। तो आपको पता होगा किस तरीके से बटर पेपर लगाकर और हम बेक करते हैं, नीचे से बटर पेपर की वजह से चिपकता नहीं है। मगर इसके अलावा एक अल्टरनेट भी है कि हम इसमें ऑयल लगाकर कैसे ग्रीस करते हैं विदाउट बटर पेपर के, तो मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। ये इसमें हमने डाला थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उसके बाद हमने इस ऑयल को अच्छे से फैला दिया, ये इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फैला दिया है, देखिए आप। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये हमने डाला इसमें मैदा। इसको अच्छी तरीके से पूरा घुमा घुमा कर सब तरफ मैदा इसमें अच्छे से फैला लेना है, कोई सी भी जगह खाली नहीं रहे, वरना वहां से आपका बैटर चिपक सकता है। ये देखिए, अब इसको मैदे को मैं वापस से डब्बे में खाली कर दूंगी। ये देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ स्पून के सेट के बारे में, तो आज हम उसका यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं। अभी हमें सिर्फ इन 3 स्पून की ज़रूरत है। अब हम इस बॉल में लेंगे ये एग येलो, इसे डाल देंगे। ये ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हमें डालना है 1 टीस्पून। ये मैं फ्लाइंग बर्ड का वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ। ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस हमें हर फ्लेवर के केक में डालना होता है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये सब में डलता है। तो 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब इसको हम बिल्कुल 5 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। बस ये मिक्स हो जाए, ओवर विप नहीं करना है, ओनली 5 सेकंड के लिए। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक।
अब उसके बाद हमें इसमें डालना है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अगर आप चाहें इसमें इसका टेस्ट और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर का एक पैकेट ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमने जैसे कि हमने लिया था 60 ग्राम मैदा। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें छान कर यूज़ करना है। इसे अच्छे से छानना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैदा छानेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे किस तरह बिजनेस करते हैं। अगर आप होम बेकरी खोलना चाहते हैं तो हम देखेंगे किस तरह होम बेकरी खोलते हैं, किस तरह मेजरमेंट करते हैं, मैनेजमेंट बैठाते हैं, किस तरह केक की प्राइस सेट करते हैं, कितने का बेचना है कितने का नहीं। अब डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें लेना है 1/8 टीस्पून। ओके, 1/4 का डबल समझते हैं, 1/8 नहीं बल्कि 1/4 का हाफ होता है 1/8 टीस्पून। तो जो 1/4 टीस्पून वाला मेजरमेंट है उसको हम हाफ करके लेंगे। ये 1/4 टीस्पून है, इसको हम हाफ करके लेंगे बेकिंग सोडा। और उसके बाद है ये बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर लेंगे हम हाफ टी स्पून, बराबर हाफ टी स्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे। ये इस तरह, ये भी डाला। इनको बिल्कुल टाइट पैक करके रखना चाहिए वरना ये ख़राब हो जाते हैं थोड़ी टाइम भी खुला अगर रहते हैं। मैदा भी पैकेट वाला यूज़ करना चाहिए या तो फिर उसको अच्छे से एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखना चाहिए। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो ये इस तरह पूरा राइट साइड से निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने ऑयल नहीं डाला, तो मेरी रेसिपी में ऑयल नहीं है। आप इसको इस तरीके से मिक्स करिए और बैटर बनाइए, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयल का अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क का मेजरमेंट कितना है क्या है। तो मिल्क का मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता सकती। आप अप्रोक्स 20 ml, 30 ml, 40 ml कितना भी लग सकता है। तो आप इसको देखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है इसकी। मिक्स किस तरह से करना है हमें, ये उठाया, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड। हमें सब आसपास से सारा बैटर लेना है और इसी तरीके से कट एंड फोल्ड करके ही मिक्स करना है। अगर आप ऊबड़ खाबड़ तरीके से इसको मिक्स करते हो, यूं हिलाए जाते हो, तो आपका बैटर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से मिक्स करोगे तो जो एग है इसकी वाइट वाला पार्ट जो हमने मिक्स करा था अच्छे से, इसकी जो एयर बबल्स बनी है वो फूटेंगी नहीं। ये देखिए, ये रिबन कंसिस्टेंसी तक हमें इसको करना है। ज़्यादा ऑयल भी नहीं, ज़्यादा इसमें मिल्क भी ऐड नहीं करना है। ये ठीक है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। मैं विस्कर इसीलिए यूज़ नहीं करती, उससे डायरेक्शन सही से लेने में नहीं आती। मुझे स्पाचुला इसलिए ही बेस्ट लगता है। हमारा ओटीजी भी प्री हीट हो चुका है, आवाज़ सुनी होगी आप लोगों ने। जब ये प्री हीट इसका टाइमर कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से कुछ आवाज़ करता है। तो ये देखिए, अब हम इसको बेक करते हैं। तो इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करना है एंड टूथपिन डाल के फिर चेक करना है। अगर बेक हो जाए तो हमें निकालना है, वरना फिर वापस से 5 एक मिनट के लिए फिर बेक करना है। ओके, ये हमारा बेक हो गया है केक, देख सकते हैं आप। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कभी भी केक ओवर बेक नहीं हो। अगर ओवर बेक हो जाता है तो नीचे से भी चिपक जाता है, ऊपर से भी काला हो जाता है, थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। तब हमें इस तरीके से टूथपिन डाल के चेक करना है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम डिमोल्ड करेंगे। अगर हम इसको गरम गरम में डिमोल्ड कर देते हैं तो ये टूट जाता है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिमोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पहले साइड से इसकी छोड़ दें। अगर बाई चांस ये चिपकता तो नहीं है वैसे, अगर चिपक जाए तो इस तरह से पहले इसकी साइड छुड़वा लें। उसके बाद हल्के हाथ से नीचे, ये यूँ। अगर नीचे इसने जगह छोड़ रखी होगी तो आपको दिख ही जाएगा कि छोड़ी है। अगर नहीं छोड़ी है तो कुछ इस तरह, ये ठीक है। कितना इजीली बाहर हो गया, ये देखिए। वाओ, कितना स्पॉन्जी, कितना एयरी बना है, देखिए आप। ऐसा ना, इसको एक मुट्ठी में बंद कर लो, कुछ इस टाइप का इतना सॉफ्ट बनता है ये। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे क्रम कोट। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लेयर्स बनाते हैं, किस तरह क्रम कोट करना चाहिए, परफेक्ट कटिंग किस तरह करते हैं, फ्रॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं मास्टर क्लास डे 3 में। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। बाय।